वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग विद दीप्ति। आप लोग को पता ही है कि हम लोग संस्कृत के श्लोक की सीरीज कर रहे हैं, तो उसी को एक बार दोहराते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्या था वो श्लोक? काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको भी तो याद हो ही चुका होगा, और उसमें से हम काकचेष्टा और बको ध्यानम इन दोनों पर बात कर ही चुके हैं। तो आज हम लोग लेंगे श्वान निद्रा, अलर्टनेस ऑफ अ डॉग। श्वान मतलब डॉग, कुत्ता, और निद्रा मतलब नींद, अ स्लीप ऑफ अ डॉग। एंड हाउ इज दैट स्लीप? अ स्लीप विद अलर्टनेस। आपने कभी कुत्ते को सोते हुए देखा है? वो सोता रहेगा आंख मूंद के, लेकिन हल्की सी आहट पर वो एक आंख खोल के जरूर देख लेता है कि उसका परिचित है या अपरिचित। तो ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में अगर हम चाहते हैं कि वी शुड हैव अ मीनिंगफुल लाइफ, तो उसके लिए वी शुड बी वेरी अलर्ट विद द सराउंडिंग्स ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। उसके बिना अगर आप कुछ काम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उस काम को करते हुए भी आसपास की होने वाली गतिविधियों को हमेशा उसके लिए अलर्ट रहें, चेतन रहें, तभी हम लाइफ में एक सक्सेसफुल मीनिंगफुल लाइफ को अपना पाएंगे। इस पर एक छोटी सी कहानी तो बनती है। मुझे जानवरों के माध्यम से कुछ समझना और समझाना हमेशा से बहुत अच्छा लगा है, तो आज भी मैं आपको एक पते की बात जानवरों के माध्यम से ही बताऊंगी। आप लोगों ने बचपन में विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियां तो अवश्य पढ़ी होंगी, और वो कहानियां किसके लिए बनी थी? एक राजा के 4 बेटे थे जो बिल्कुल भी सुनते नहीं थे किसी की। अब राजा को तो चिंता ये थी कि उनका उत्तराधिकारी कैसे बनेगा। उसके लिए उन्होंने बात करी, गुरुओं को ढूंढा, कुछ नहीं मिला। तो उनके लिए ही ये पंचतंत्र की कहानियां जानवरों के माध्यम से उनको शिक्षा देने का एक स्रोत बनाया गया। तो आज की हमारी कहानी कुछ इस प्रकार है। एक शेर बहुत बूढ़ा हो गया था। उसको लगा कि अब तो भूखा प्यासा मरने से बेहतर है कि मैं अपनी गुफा में ही बैठ जाऊं, और गुफा में बैठकर जो उसके आसपास उसका हालचाल पूछने आ जाएगा, ये सोच के कि अब ये हमारे लिए खतरा नहीं, उसे ही पकड़ के खा जाऊंगा। ऐसा उसका चलता रहा। एक लोमड़ी तो आप जानते हैं बहुत चालाक होती है। वो वहां से गुजर रही थी। उसने देखा और पूछा कि क्या हुआ महाराज, आप गुफा में इतनी शांति से कैसे बैठे हैं? उसने कहा दिन अब पूरे हो चले, क्या करूं? उसने कहा अच्छा आओ कुछ देर बैठ के मुझसे बातें ही कर लो। पर वो चतुर थी, अलर्ट थी। उसने देखा कि पंजे जानवरों के उसकी गुफा के अंदर जाते हुए तो दिख रहे थे, लेकिन कोई बाहर आते हुए पंजे उसे कहीं दिखाई नहीं दिए। उसने सराउंडिंग्स को समझा और वो समझ गई कि ये यहाँ पर बैठकर जो उससे मिलने आता है, उसका हालचाल पूछने आता है, उसको वो खा के अपने पेट की पूजा कर लेता है। तो उसने कहा ऐसा है महाराज, आप मुझे अपना हालचाल दूर से ही बता दीजिए, आपको किस चीज की आवश्यकता है तो बताइए। उसने कहा नहीं नहीं, मन नहीं लग रहा, थोड़ी देर आके मुझसे बात कर लो। तो उसने हंस के कहा कि महाराज मैं छोटा जानवर जरूर हूं, लेकिन बुद्धिमान भी हूं, सचेत भी हूं, अलर्ट हूं। मैं देख सकता हूं कि जो भी जानवर के पंजे जिसके निशान आपकी गुफा तक आए हैं, उसके लौटने के नहीं आए। इसका मतलब वो आपका भोजन बन गए, और मैं भोजन नहीं बनना चाहता, इसीलिए मुझे क्षमा करें। और ये कहकर वो 9-2-11 हो गया, भाग गया। तो इस कहानी से हमें क्या समझ आया? हमें ये समझ आया कि किसी के लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी हिफाजत, अपनी प्रोटेक्शन, अपनी सेफ्टी का ध्यान
हमें खुद ही रखना होगा, है ना? So, in the end, I will just say that those who want knowledge in their lives and those who want to pursue that is meaningful in life, they should and they have to practice the quality of alertness. Shwan Nidra, the sleep of a dog, the alertness of a dog. Because हमारे आसपास के सराउंडिंग में बहुत कुछ है. अगर हम अलर्ट हैं, अगर हम चेतन हैं, तो हम देख सकेंगे कि हमें इतने आसपास के लोगों से, आसपास के जानवरों से, आसपास की चीज़ों से इतना कुछ सीखने को मिलता है. And that is why we are students throughout our life. I hope you all like this short story, and we'll be next time meeting with Al Pahari. Till then, namaskar.